हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, जय श्रीमन नारायण। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी देखिए, शाम का टाइम है और बच्चे अभी जो है स्कूल से आए और फिर जो है शाम को 4 बजे तक जो है हमारा होता है शाम का थोड़ा बहुत रेस्ट। और आज ना मैंने अपने जो हमारे सोफ़े कवर हैं वो वॉश कर लिए थे, क्योंकि कल ये ना गंदे हो गए थे। इनमें थोड़ी बहुत सब्ज़ी वगैरह गिरा देते हैं बच्चे, तो जब गंदे हो जाता है ना तो फिर बिल्कुल भी मेरा मन नहीं मानता और जब तक मैं वापस जो है उनको धोऊं नहीं। तो इसीलिए आज ना मैंने इनको धो लिया था सुबह में, और फिर सारे कपड़े धोए थे साथ में, और बाद में मैंने सोफ़े कवर भी धो दिए थे। तो दूसरे वाले वैसे सोफ़े कवर तो हैं मेरे पास, पर वो मैंने नहीं निकाले। मैं सोची थी ना उनको मैं दिवाली आएगी तब या तो नए लेके आऊँगी अगर कुछ अच्छा मुझे मिल जाएगा, और या तो फिर इनको जो दूसरे वाले हैं वही बिछाऊंगी। तो दिवाली पे ही मैं अभी शॉपिंग करूंगी, थोड़ी बहुत बेडशीट वगैरह लूँगी और साथ में सोफ़े कवर लूँगी। और दिवाली पे ना हमेशा मैं शॉपिंग करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है दिवाली पे नई नई चीज़ें घर के अंदर लगाना या फिर बेडशीट वगैरह लेना। और दिवाली पे ना शॉपिंग करनी भी चाहिए, और हम गृहिणियों को अपने घर के लिए नई नई चीज़ें खरीदनी चाहिए। उससे हमारे घर में बरकत भी होती है, और एक हाउसवाइफ अपने घर को सजाने के लिए जो है हर एक कोशिश करती है। सबका मन करता है कि मेरा घर अच्छा रहे, सुंदर दिखे। तो इसीलिए ना शॉपिंग वगैरह करने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए, अपने घर के लिए नए नए सामान लेने के लिए। और तो जितना आपका बजट है उस हिसाब से आप करिए, और लेकिन करिए ज़रूर। अपने घर को सजाने और संवारने के लिए घर में एक अलग सी पॉजिटिविटी आती है, जो घर साफ़ सुथरा रहता है। और बीच में मैं आपको बताऊं, हमारे घर में एक भाभी आई थी, साड़ी वगैरह मुझे फॉल देने के लिए आई थी वो। तो थोड़ी देर हमारे घर में बैठी और मुझे बोल रही थी कि भाभी मैं इतने घर जाती हूँ, सबके घर कभी कभी जाती हूँ, पर आपके घर पे आकर ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। और आपने अपना घर बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके भी रखा हुआ है, तो मतलब मन कर रहा है कि थोड़ी देर और बैठूं। तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, आप बैठो थोड़ी देर। तो उनको जाना था तो बोल रही थी फिर कभी बाद में आएंगे। तो अगर हम अपने घर को अच्छे से साफ़ सुथरा करके रखते हैं ना, तो ऑब्वियसली जो है हमारा मन शांत होता है। तो बस यहाँ पे सोफ़े कवर मेरे धुले हुए थे, तो वो मैंने पूरे यहाँ पे बिछा दिए हैं अच्छे से। कुशन कवर वगैरह भी पहना दिए थे। जितने कुशन कवर है वो भी मैंने आज वॉश करके रखे हुए हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने सोफ़े कवर तो वॉश करे थे बीच में, पर सोफ़े कुशन कवर नहीं वॉश कर पाई थी। तो आज मुझे लगा चलो इनको भी वॉश कर देती हूँ, तो वॉश करके अच्छे से लगा दिए हैं। और फिर आ गई हूँ किचन में। टाइम भी हमारे इधर अभी हो रहा है 5:30, और बाहर देख सकते हैं धूप आ रही है। घर के अंदर हमारे घर में 6 बजे तक ना हमेशा धूप रहती है फ्रेश, और किचन में तो इतनी धूप निकलती है। इसीलिए मैंने जो हमारा विंडो है ना किचन वाला, उस पर भी मैंने बाहर से एक हल्का सा पर्दा लगा करके रखा हुआ है, क्योंकि एकदम धूप आती है बहुत तेज़। और हमारे इधर गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि हमारा है 5th फ्लोर वाला फ्लैट, तो इसीलिए इधर गर्मी होती है। तो दिन में जितने भी मैंने बर्तन वॉश करके रखे हुए थे तो वो सूख चुके हैं अच्छे से। जब सारे बर्तन अच्छे से सूख जाते हैं तभी मैं इनको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। और इधर ना मैंने एक मेरे पास ये तख्ती जैसी मेरे पास रखी हुई थी, ये अरब के स्टडी टेबल था ना जो उसके नीचे लगी हुई थी, तो उसको वो बार बार कंफर्टेबल नहीं हो रहा था बैठने के लिए, तो उसके पापा ने उसको निकाल दिया था। और फिर मैंने सोचा चलिए यहाँ पे मुझे बाउल वगैरह रखने के लिए प्रॉब्लम भी हो रही थी, बार बार इधर मुझे पर्दा इधर करके फिर निकालना पड़ रहा था, तो इसीलिए इसमें मैंने अच्छे से सेट करके रख दिए हैं। साथ ही अरबी मैं लेकर के आई थी परसों। अरबी की सब्ज़ी बच्चों को भी पसंद है और मुझे भी अच्छी लगती है, और हस्बैंड को भी पसंद है, तो इसीलिए मैं अरबी लेकर के आ गई थी। तो मैंने सोचा आज अरबी की सब्ज़ी बना लेते हैं। तो इनकी जितनी भी मिट्टी थी सारी मैंने वॉश करके रख दी है, और फिर मैंने इनको रख दिया है बॉईल करने के लिए। और मैंने इनको बॉईल करके ही बनाती हूँ। गांव में जो अरबी होती थी ना पहले, वो एक ही सीटी लगाने पे, सीटी भी कहाँ लगाते थे, ऐसे ही मतलब पतीले में रखते थे और उसमें ही जो है बॉईल हो जाते थे अच्छे से। पर आजकल ना अच्छी आती ही नहीं है अरबी, एक कितने भी इसमें सीटी लगा लो अच्छे से गलती भी नहीं है, और बहुत सारी तो ख़राब भी निकल जाती हैं।
तो इसीलिए मैंने रख दिए हैं। चलिए देखते हैं अभी ख़राब आती है या सही। बीच में मैं लेकर के आई थी तब तो अच्छी आई थी, और अभी देखते हैं कैसा आता है। तो बस यहाँ पे मैंने अपने लिए चाय भी चढ़ा ली थी, तो दूध निकाल लिया है। दूध में मलाई जो लगी हुई थी वो मैंने निकाल लिया है अलग से। मैं मलाई डेली इसी तरीके से अलग कर देती हूँ, और उसमें से जो है हमारा थोड़ा बहुत घी भी बन जाता है। और अभी काफ़ी टाइम हो गया है, एक छोटा सा बाउल मैंने भर करके रख दिया है, और फिर दूसरे बाउल में अभी मैं रख रही हूँ, क्योंकि घी बनाने का भी ना बहुत सारे बर्तन वगैरह भर जाते हैं। तो मैंने सोचा चलिए इस बार मैं थोड़ा और टाइम रुक जाती हूँ, फिर इकट्ठे बना लूँगी। तो बस यहाँ पे बच्चों के लिए दूध लेकर के आ गई थी, अपने लिए मैं लेकर के आ गई थी चाय। और आजकल हमारे इधर 2-3 दिन हो गए हैं, मतलब 1 हफ़्ता हो गया है, बारिश नहीं हुई है, तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो बस यहाँ पे ना शाम की मैंने जो है झाड़ू भी लग गई थी, पूरे घर में मैंने झाड़ू लगाई थी, बेडशीट वगैरह सारी अच्छे से ठीक करके रख दी है। और फिर मैंने आराम से बैठ कर के पहले चाय पी ली है, बच्चों को दे दिया है दूध। शाम की चाय पीकर ही मैं थोड़े बहुत अपने काम करती हूँ। थोड़ा मतलब एक हैबिट सी हो गई है शाम की चाय पीने की। तो बस यहाँ पे मैंने चाय पी ली थी, अपने लिए कड़क चाय बनाई, और फिर आराम से बैठ कर के चाय पी, और फिर बालों में कर ली है कंघी। तो आराध्या के बालों में भी मैं यहाँ पे कंघी कर लूँगी। और आज मुझे एक अपना ब्लाउज़ ढूंढना था, मैंने बीच में सिलवाने के लिए दिया था अपनी फ्रेंड को, तो बीच में उन्होंने मना कर दिया था सिलने के लिए, थोड़ा उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो फिर मैंने वापस ले करके आई, और मुझे आज उसका अंदर का जो लाइनिंग होती है ना वो ले करके आनी है, तो वो मुझे मिला नहीं। तो उसकी वजह से फिर मुझे सारे अलमारी से कपड़े मुझे निकालने पड़े बाहर। और फिर मुझे पता चला वो तो मैंने अपने मशीन में जो सामान जहाँ पे रखती हूँ उधर ही रखा हुआ है। तो फिर उसके चक्कर में मैंने पूरे अलमारी से कपड़े निकाले, और कपड़ों को देख कर के मेरा दिमाग मतलब काम नहीं कर रहा था, कहाँ से शुरू करूँ कहाँ से ख़त्म। तो बस यहाँ पे जो कपड़े मेरे निकाले हुए थे, आधे कपड़े तो तय करके ही रखे हुए थे, अच्छे से उनको सेट करके मैंने रख दिया है अलमारी में। और बाकी थोड़े बहुत आराध्या के कपड़े थे, उनको भी अच्छे से मैंने सेट करके रख दिया है। इसीलिए मैं अब आज ना ऊपर भी नहीं जा पाई। तो फिर यहाँ पे टाइम हो गया था दिया बत्ती का, तो आरब ने यहाँ पे मंदिर में दिया बत्ती कर दी है। शाम को वो कभी कभी दिया बत्ती कर देता है, नहीं तो ज़्यादातर मैं करती हूँ, या फिर शाम को कभी कभी वो कर देता है, ऐसा ही हमारा रहता है। तो बस यहाँ पे टाइम भी खाना बनाने का हो ही गया था, क्योंकि फिर जो है आजकल हम लोग ना टाइम से खा कर ही जो है बच्चों को सुला देती हूँ, क्योंकि बच्चों को सुबह 5 बजे उठाना होता है। तो टाइम से जब बच्चे सोएंगे तभी जो है सुबह बच्चे टाइम से उठेंगे। तो यही रहता है हमारा पूरा, मतलब एक सैटरडे का दिन रहता है जब हम थोड़ा आराम से सोते हैं, 9:30-10 बजे तक अपना बैठे रहते हैं, या फिर टहलने वगैरह चले जाते हैं। बाकी और दिन हमारा 9 बजे हमारा खाना पीना हो जाता है, सब कुछ सारा काम मुझे 9 बजे तक करना पड़ता है। और तो बस यहाँ पे फिर अरबी भी बॉईल हो गई थी, ये बर्तन वगैरह मैंने सारे साइड में रख दिए थे, और इसमें से काफ़ी अरबी ना ख़राब निकली थी, तो वो मैंने साइड में रख दी है। फिर मैंने सारा अरबी को ना ऐसे मैश कर लिया है। तो मैं अभी सब्ज़ी कम पड़ने वाली थी, तो इसमें मैंने ना थोड़ा इसको अच्छे से मसल लिया था, तो इसको मैं हल्की ग्रेवी वाली बना लूँगी। ग्रेवी वाली भी ये सब्ज़ी ना काफ़ी टेस्टी लगती है। तो बस यहाँ पे फिर मैंने ऑयल ले लिया है, और एक मैंने प्याज काट लिया था, ऑयल डाल करके अच्छे से गरम कर लिया था। और फिर मैंने इसमें थोड़ा सा जीरे का तड़का लगाया। तड़का लगाने के बाद फिर मैंने इसमें प्याज डाल दिया है, प्याज को अच्छे से पहले भून लूँगी। फिर मैंने इसमें एक टमाटर भी ऐड कर दिया है। वैसे तो इसमें टमाटर डालने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, पर अभी अरबी कम थी, तो इसीलिए मैंने सोचा चलिए एक टमाटर डाल देती हूँ। तो टमाटर डालने के बाद फिर इसमें नमक मिर्च मसाले ऐड कर दिए हैं, धनिया मसाला, बाकी और कोई मसाला ऐड नहीं किया, और लाल मिर्च डाल दी थी। और फिर इसको ढक्कन लगा करके रख दिया है थोड़ी देर पकने के लिए। जब टमाटर वगैरह अच्छे से पक गए हैं, फिर मैंने इसमें अरबी ऊपर से ऐड कर दी है। इसी के हिसाब से मैं इसमें थोड़ा बहुत पानी डाल देती हूँ, और पानी डाल करके फिर इसको ढक्कन डाल के धीमी आंच पे मैंने पकाने के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि अरबी ना अच्छे से बॉईल नहीं हुई थी, तो इसीलिए इसको धीमी आंच पे रख दिया है। और बस यहाँ पे फिर सब्ज़ी चढ़ाने के बाद मैं हाथों हाथ यहाँ पे आटा भी लगा देती हूँ, बाद में ही मैं सारे बर्तन वॉश कर लूँगी।
तो बस यहाँ पे आटा लगा लेती हूँ। हस्बैंड भी अभी आने वाले हैं, तो हस्बैंड आज थोड़ा लेट आएंगे क्योंकि वो काफ़ी जहाँ उनका ऑफिस का काम रहता है तो थोड़ा दूरी है, 2 घंटे आना 2 घंटे जाना रहता है, तो इसीलिए वो भी थोड़ा लेट ही आएंगे। तो मैं खाना टाइम से बना करके बच्चों को खिला दूँगी क्योंकि बच्चों को जाना होता है स्कूल। तो हस्बैंड 11 बजे तक आएंगे, उनका कॉल आया था कि 11 बजे तक आएंगे। तो बस यहाँ पे मेरा सब्जी तो बन गई है, फिर मैंने आटा लगा लिया था। आटा लगाने के बाद फिर मैंने सारे बर्तन वॉश कर दिए हैं और हाथों हाथ मैं किचन को ना बिल्कुल भी मैसी नहीं होने देती हूँ। जितना भी गंदगी रहती है ना किचन में, गंदगी तो हो ही जाती है, पानी का काम रहता है, आटा वगैरह गूँथना, रोटी वगैरह बनाना, तो आटा वगैरह गिर जाता है कभी। तो इसीलिए हाथों हाथ मैं किचन की साफ़ सफाई करती रहती हूँ। आप मेरे इतने सारे व्लॉग देखते हैं, मैं हर व्लॉग में आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी किचन की क्लीनिंग। तो किचन साफ़ करने के बाद फिर मैंने जो है यहाँ पे मैंने सोचा चलिए तब तक रोटी भी बना लेती हूँ। सब्जी मैंने दूसरे वाले चूल्हे में ट्रांसफ़र कर दी है, धीमी आंच पर सब्जी बन रही थी और साथ ही मैंने यहाँ पे रोटी भी बना दी है। तो बस यहाँ पे सब्ज़ी बन कर के मेरी रेडी हो गई थी। तो सब्ज़ी थोड़ा थिक ज़्यादा नहीं हुई थी, ग्रेवी वाली ही बन गई थी। सब्ज़ी थोड़ा कम पड़ गई थी आज, तो इसीलिए मैंने थोड़ा जो है इसमें पानी ऐड करके इसको ग्रेवी वाला बना दिया है। और फिर जो है सब्ज़ी बनने के बाद बच्चों को भूख भी लग गई थी, तो बच्चों ने यहाँ पे खाना ले लिया था। इसी बीच में मैंने भी अपना काउंटर टॉप अच्छे से क्लीन कर लिया है। किचन की मैं रात में ही अच्छे से क्लीनिंग करके ही सोती हूँ क्योंकि गंदी किचन मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो फिर उसके बाद फिर मेरा भी यहाँ पे डिनर हो गया था, मैंने खा लिया है, हस्बैंड के लिए रख दिया है। और खाना खाने के बाद फिर मैं जो है नीचे की भी अच्छे से साफ़ सफाई कर लेती हूँ। 2-3 प्लेट वगैरह थे वो मैंने वॉश कर दिए हैं। और रात को इस तरीके से हम अपने किचन की क्लीनिंग करते हैं ना, तो कॉकरोचेस वगैरह हमारे किचन में नहीं होते हैं। तो आप देख सकते हैं किचन मेरी सारी क्लीन हो गई है, काउंटर टॉप वगैरह अच्छे से क्लीन करके रख दिया है। तो नाइट में डेली मैं ऐसे क्लीन करके ही रखती हूँ अपने घर को। तो इसी के साथ आज की वीडियो का यहीं पे एंड करूँगी। आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राधे।